दोस्तों, परिवर्तन प्रकृति का नियम है और अगर ये परिवर्तन सकारात्मक परिवर्तन नहीं है तो ऐसे में जो आम जनमानस है उसको हानि उठानी पड़ती है, उसका कहीं ना कहीं नुकसान होता है। यहाँ पर अगर हम सरकार की नीतियों को लेकर के बात करें तो समय समय पर उसमें भी बदलाव होना ज़रूरी है। जैसा कि मैंने बोला, प्रकृति का नियम है, लेकिन अगर ये बदलाव सही तरीके से नहीं हो रहे हैं तो ऐसे में जब हम छात्रों की बात करते हैं, स्टूडेंट्स की बात करते हैं, तो उनका आप फाइनली जा कर के देखोगे तो आहित ही देखने को मिलेगा, कहीं से भी वो उनके लिए लाभकारी नहीं होता है। यहाँ पर हम कुछ चीज़ों के बारे में बात करेंगे कि जो जिज्ञासा है, जो ऐसे में लालसा है, जो इच्छा है, जो आकांक्षाएं हैं, वो अब ख़त्म हो रही हैं शिक्षक बनने की। और इसके पीछे कारण क्या है? जब हम बीएड की बात करते हैं, डीएलएड की बात करते हैं, आप कोई भी डिग्री क्यों ना हासिल किए हुए हों, यहाँ पर एक चीज़ ध्यान दीजिएगा। अभी आपने देखा, जब हम सबसे पहले बात करते हैं बीटीसी डीएलएड के रिज़ल्ट को लेकर के, तो आपने देखा जब हम डीएलएड अभी 2022 में जो एडमिशन हुआ है, आपने देखा लगभग 92,000 स्टूडेंट्स थे। उनमें अगर हम बात करें कितने फेल हुए, तो फेल परसेंटेज आप देखोगे 50,000 स्टूडेंट फेल हो गए हैं और केवल 38,000 स्टूडेंट पास हो रहे हैं। एक तो ये बात हो गई जब हम बात करते हैं पढ़ाई को लेकर के कि कहीं ना कहीं छात्रों का जो मन है वो अब हट चुका है। दूसरी तरफ अगर हम डीएलएड के एडमिशन को लेकर के बात करें, जो आपका 2023 में एडमिशन चल रहा है, आप देखोगे जब हम एनसीटीई की गाइडलाइंस 2018 की बात करते हैं, बीएड को प्राइमरी में शामिल किया गया, सारी चीज़ें अच्छी चल रही थी। 11 अगस्त 2023 को माननीय सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया और उसके बाद जब हम बात करें तो बीएड प्राइमरी में एलिजिबिलिटी नहीं रखता है, ये फैसला दिया गया। वहाँ के बाद से अगर हम बात करें तो जो बीएड स्टूडेंट्स की बात की जाए, शिक्षक बनने को लेकर के ऐसे में जो एक इच्छा थी, जब हम बात करते हैं, चूँकि उन्होंने कहीं ना कहीं एनसीटीई की गाइडलाइंस 2018 को देख करके प्राइमरी में एक शिक्षक बनने की जो है उनकी चाहत थी। और दूसरी तरफ जब हम बात करते हैं आपके डीएलएड को लेकर के, अभी आपने एडमिशन के बारे में बात की जाए तो बीएड का जो हाल इस समय ख़राब है, वैसे ही जब हम बीटीसी डीएलएड की बात करते हैं वहाँ पर भी एडमिशन का वही हाल है। आप देखोगे डीएलएड में चूँकि क्या था, कई सारे कॉलेजेस ने अपनी मान्यताएं त्याग दी थी, क्योंकि कहीं ना कहीं बीएड प्राइमरी में शामिल था, तो सभी ने तवज्जो दी, प्राथमिकता दी कि हमें बीएड करना है। और अभी उसके बाद की अगर हम बात करते हैं तो जब बीएड प्राइमरी से बाहर हो गया तो अब जितने भी आपके संचालक थे, जब हम कॉलेज के प्रबंधकों की बात करते हैं तो उन्होंने भागा दौड़ी की कि अब हमें मान्यता मिल जाए, लेकिन अचानक से तो कुछ मिलने वाला है नहीं। ऐसे में डीएलएड की चीज़ें फिर से बेकार हो गई जब हम बात करते हैं सत्र 2023 की। और दूसरी तरफ जब हम बीएड की बात करते हैं, वहाँ पर अभी नई नई स्कीम्स, नए नए तरीके, नए नए फ़ायदे बता करके, एक न्यूज़ का पेपर कट मैंने जो है महेश अकाडमी टेलीग्राम चैनल पर डाला था, नए नए तरीके बता करके कहीं ना कहीं बीएड में एडमिशन के लिए जो है अब ऐसे में स्टूडेंट्स को ऑफ़र दिया जा रहा है कि आप यहाँ पर आकर के एडमिशन लें। सरकार की नीतियों की अगर हम बात करें तो जैसा कि मैंने बोला, आप बात करो पिछले 5 साल से उत्तर प्रदेश अब जनसंख्या के हिसाब से सबसे बड़ा राज्य है आपका भारत में। बेरोज़गारी आप देखोगे यहाँ पर, जब हम स्टूडेंट्स की बात करते हैं, बीटीसी डीएलएड बीएड पास किए छात्रों की बात करते हैं, उनकी भी संख्या बहुत है, लेकिन पिछले 5 सालों से भर्ती नहीं दी गई। जो छात्र बीएड वाले जो प्राइमरी में नहीं रहे वो तो उन्होंने किया ही किया जो भी था, लेकिन एक माननीय सुप्रीम कोर्ट का फैसला था, भाई आपने शामिल किया 2018 में और कहीं ना कहीं कोर्ट ने उसे इनवैलिड कर दिया, तो आपने अपने लाभ के लिए उन्हें कहीं ना कहीं शामिल किया और अब ऐसे में छात्र जो है वो भटक रहे हैं। दूसरी तरफ अगर हम बात करते हैं बीटीसी डीएलएड को लेकर के, तो वो पिछले 5 सालों से कहीं ना कहीं इंतज़ार कर रहे हैं। अभी तक बीएड स्टूडेंट्स वाले भी थे, चूँकि अब 11 अगस्त के फैसले के बाद वो चीज़ अब नहीं ऐसे में वैलिड होती है, लेकिन कहीं ना कहीं जब हम बात करते हैं बीटीसी डीएलएड के छात्र, तो पिछले 5 सालों से वो इंतज़ार कर रहे हैं। डीएलएड 2017 बैच से एक भी पद पर जब हम उत्तर प्रदेश सरकार की बात करते हैं तो उसने भर्ती नहीं दी। किस प्रकार का परिवर्तन, किस प्रकार की चीज़ें जो है वो उत्तर प्रदेश में देखने को मिलती हैं। आप न्यूज़पेपर में देखोगे, आप सरकारी आंकड़ा देखोगे तो वहाँ बेरोज़गारी की दर हर बार, हर पखवाड़े की बात की जाए, हर आप मासिक उसमें बात करो तो हमेशा कम होती रहती है, लेकिन यहाँ जो वास्तविकता है वो कुछ अलग ही है और वो आप सभी बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं। स्टार्टिंग की बात की जाए, 2015 में यूट्यूब चैनल ही आया था, उसके बाद 17 से हमने डीएलएड वाले बैच को पढ़ाना शुरू किया था। बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो कहीं ना कहीं डीएलएड उसी 17 बैच से हैं। 18 बैच की बात करें, 19 की बात करें, 20 में बैच आपका आया नहीं था, 21-22 सब पूरा खाली पड़ा हुआ है, कोई एक भी पदों पर भर्ती नहीं हुई। 18 की गाइडलाइंस को देख करके बीएड अभ्यर्थी भी जिन्होंने बीएड किया, ऐसे में अगर भर्ती आई होती तो वो भी प्राइमरी में अब तक शिक्षक बन चुके होते। गलती किसकी है?
ये आप भी बहुत अच्छी तरीके से जानते हो। कुल मिलाकर के सरकार जब पद खाली हैं तो सरकार को नए पदों पर एक प्राथमिक शिक्षक भर्ती, उसके अलावा जितने भी आपके 6 to 8 की बात करें, अपर प्राइमरी और डिग्री कॉलेजेस तक की बात करें, सभी में पद खाली हैं। लेकिन सरकार की मंशा बिल्कुल से नए पदों पर शिक्षक भर्ती देने की नहीं है, और जब भर्ती आएगी नहीं तो शिक्षक बनने की इच्छा लालसा होगी कैसे। इन कोर्सेज़ का क्या फ़ायदा होगा, इन कोर्सेज़ में किस तरीके की, जब हम एनरोलमेंट्स की बात करें, यहाँ पर रजिस्ट्रेशन की बात करें, इनसे लगाव की बात करें, तो लगाव भी ऐसे में कहीं ना कहीं ख़त्म हो रहा है। अपनी टिप्पणी आप कमेंट सेक्शन में लिखिएगा ज़रूर। मिलते हैं एक और वीडियो के साथ में।